अगली खबर गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में सोमवार रात दो अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने गंभीर अपराधों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक मामला नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी का है, जबकि दूसरा मामला हत्या के आरोपी को गिरफ्तारी से संबंधित है। इन घटनाओं ने गाजियाबाद में कानून व्यवस्था के मुद्दों पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित किया है। बता दें कि पहले मामले में गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस ने 19 वर्षीय सद्दाम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 12 अक्टूबर 2024 की रात को एक आलू चाट का ठेला लगाने वाले व्यक्ति अपनी 7 साल की बेटी के साथ रामलीला मैदान के मेले में गए थे। बच्ची मेले में घूम रही थी, तभी सद्दाम ने उसे आइसक्रीम दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर सिटी फॉरेस्ट ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की। वहीं दूसरे मामले में 10 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में मनीष उर्फ मंगल, जो 25 वर्ष का है, हत्या के आरोप में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब चेकिंग की तो मनीष को रोका, उसने भागने की कोशिश की। इसी के चलते पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह भी घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट गाजियाबाद। 13 अक्टूबर 2024 को देर रात्रि थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक व्यक्ति जो थाना नंदग्राम का निवासी है, उसके द्वारा थाने पे लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 अक्टूबर को रात्रि में उसकी 7 वर्षीय पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति कहीं ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। तो इस सूचना पे तत्काल थाना हजा पे मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था उचित धाराओं में, और बच्ची की निशानदेही साथ ही सीसीटीवी फुटेज आदि अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की मदद से व्यक्ति को हिरासत में आज ले लिया गया था। पूछताछ के दौरान जो व्यक्ति है अभियुक्त सद्दाम, जो नई बस्ती थाना नंदग्राम क्षेत्र का ही निवासी है, उसके द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया गया था। साथ ही अपराध के दौरान पहने गए उसके अंडरगारमेंट्स आदि उसको पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए उसके द्वारा घटनास्थल पे पुलिस टीम को ले जाया गया, जहां पे पूर्व से उसने छिपा करके तमंचा रखा था और पुलिस टीम पे उस भागने के लिए उसने जानलेवा फायर कर दिया था। इस दौरान पुलिस टीम को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी थी, जिससे अभियुक्त सद्दाम घायल हो गया था। उसको तत्काल प्राथमिक उपचार मौके पर दे करके अस्पताल में इलाज के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई चल रही है। थाना क्षेत्र कवि नगर में विगत दिनों एक व्यक्ति राहुल सिंह के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा मारपीट कर दी गई थी, जिसके क्रम में उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। आज उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा मुखबिरों की सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में संलिप्त कुछ युवक थाना क्षेत्र में ही विचरण कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना क्षेत्र कवि नगर में विभिन्न जगहों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग प्रारंभ की गई। इसी क्रम में एनडीआरएफ रोड के पास स्कूटी सवार 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें वहां पे उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने का इशारा किया गया। उनके द्वारा ना रोकते हुए उपस्थित पुलिस फोर्स पे फायरिंग कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसने पूछताछ में अपना नाम मनीष उर्फ मंगल पुत्र जगपाल बताया है तथा इसने इस घटना में अपने घटना कारित करना स्वीकार किया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि पैसों को लेकर हो रहे विवाद में उसने उक्त घटना को कारित किया है। इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां ये उपचाराधीन है। एक अन्य बदमाश जो स्कूटी पे पीछे बैठा था, उसका नाम विक्की ज्ञात हुआ है तथा ये भागने में सफल हो गया है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।